विश्व बंधुत्व और देश की विविध संस्कृतियों की सद्भावना आज बेहद ज़रूरी है। यह बात एक महत्वपूर्ण मुलाकात में सुप्रसिद्ध विचारक वक्ता रेवरेंट विश्वास मसीह ने कही। आपने कहा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना एक घातक कदम होगा। वर्ल्ड एक्सप्रेस वर्ल्ड मीडिया के प्रधान संपादक राजकुमार हंस को दी गई इस मुलाकात का संपूर्ण ब्यौरा इस प्रकार है। वर्ल्ड मीडिया द्वारा हम समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसे कि हम आपको मिलवाते आ रहे हैं अच्छे साहित्यकारों से, समाज सेवियों से और धार्मिक जनों से। आज हम लेने जा रहे हैं खास मुलाकात, जो कि अच्छे समाज सेवी हैं और धार्मिक क्षेत्र में काफ़ी आगे रहे हैं। पत्रकारिता में भी एक जाना पहचाना नाम है विश्वास मसीह जी का। विश्वास मसीह जी के निवास स्थान पर हम लोग उपस्थित हैं। वर्ल्ड मीडिया टीम, आपका अभिनंदन मसीह जी। पहला सवाल हमारा यह रहेगा कि पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में हम अपने समस्त दर्शकों से आपको मिलवा रहे हैं। आप अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में क्या बताना चाहेंगे, जैसे आपके पिताजी का, आपके दादाजी का, आपकी माताजी का, दादी जी का शुभ नाम, और कब से आपका परिवार ईसाई समाज में आ गया? मेरा जन्म एक्चुअली खलघाट, जो कि खरगोन ज़िले में आता है, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ और वहाँ पर ही मेरे पिताजी और कम से कम 5-7 परिवार उस गांव में थे। तो उन दिनों में जो मसीह का प्रचार करने के लिए लोग आते थे, तो उन्होंने वहाँ प्रचार किया, उन्होंने बताया और हमारे पिताजी ने, हमारी माताजी ने और हमारे दादाजी वगैरह सब ने इन बातों को समझा। और न केवल हम, लेकिन कम से कम 5 परिवार वहाँ जो थे वो इस मसीह विश्वास में आए। और तब से और मेरे बाद उसके बाद मेरा जन्म हुआ और मेरा बपतिस्मा और मेरा नाम विश्वास मसीह रखा गया। उसके बाद में हम लोग जब 5 साल के हुए तो हमको पास में एक मंडलेश्वर में क्रिश्चियन बोर्डिंग हाउस था, वहाँ पर हमको पढ़ने के लिए भेजा गया। मेरे पिताजी ने और हमारे और गांव के जो लोग थे उनके बच्चों, हम सब वहाँ पर पढ़ने के लिए गए। तो मंडलेश्वर में मिशन स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई। फिर उसके बाद मैं शासकीय महात्मा गांधी विद्यालय में मैं 9वीं तक पढ़ा। फिर उसके बाद इंदौर 68 में बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा था उस क्षेत्र में, खरगोन जिले के, तो बहुत सारे लोग पलायन कर गए थे। और उसमें हमारे भी करीब 4 परिवार वहाँ से, केवल एक परिवार वहाँ रह गया, बाकी 4 परिवार हमारे इंदौर आए। यहाँ पर मेरे माता पिता मिशन अस्पताल में काम करते थे और मैं शासकीय विद्यालय में 9वीं से 11वीं तक पढ़ा। उसके बाद क्रिश्चियन कॉलेज में मैंने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद हम लोग यहाँ इंदौर में काफ़ी सेटल हो गए। चूँकि मैंने ग्रेजुएशन किया था तो मैं अनएम्प्लॉयड था, मेरी नौकरी की ज़रूरत थी। मैंने कई जगह पर अप्लाई किया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैंने फिर अप्लाई किया था, तो मुझे वहाँ से कॉल आया और मैंने 21 जुलाई 1975 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भोपाल में जाके ज्वाइन किया। जहाँ तक हमारे गांव का सवाल है, वो गांव और पास में और 4-5 गांव थे। मसीह शिक्षा और जो मैनरिज्म होते हैं, जो एक शिष्टाचार होते हैं, वो हम लोगों ने वहाँ सीखे। क्योंकि हम लोग वहाँ गालियाँ बकते थे, लड़ाई झगड़े करते थे, लेकिन शिक्षा ने हमको एक अच्छा जीवन दिया, जिसके कारण से हमारे अंदर सभ्यता आई। हम लोग अच्छे से पहनने ओढ़ने लगे और अच्छे से, तो हमारे बच्चे, हमारे गांव के जो बच्चे थे वो बाकी के लोगों से थोड़ा अलग दिखते थे। तो हमारे जो गांव के कुछ जो बड़े लोग थे वो हमारे माता पिता को बहुत शाबाशी देते थे कि तुमने अच्छा किया कि बच्चों को पढ़ाया लिखाया, जिससे कि उनके अंदर एक सभ्यता आई, एक शिक्षा आई, एक समझ आई। और यही वजह है कि हमारे गांव से बहुत सारे लोग अभी भी कुछ विदेश में चले गए, कुछ लोग जो है दिल्ली में काम कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं जयपुर में काम कर रहे हैं, कुछ लोग जो है भोपाल में काम कर रहे हैं। तो ये उसी का असर है कि वो छोटे से गांव से शिक्षा ने और सभ्यता ने जो हमारे अंदर असर डाला, उसके कारण से हम लोग हमारे परिवार में एक अच्छे बच्चे बन सके, एक अच्छे नागरिक बन सके। और आज भी वही शिक्षा थी जो मुझको विशेष करके और मेरे बहुत सारे दोस्तों को प्रेरित किया कि हम सेवा करें
और हम लोगों के साथ भलाई करें, और जो भी घटी कमी किसी की होती तो उसको पूर्ति करें। और आज भी यहाँ पर पास में इंदौर में जहाँ मैं रह रहा हूँ, वहाँ पास में एक काकड़ है, वहाँ पर जब हमने यहाँ घर बनाया था तो वो काकड़ में जा कर के हम बच्चों को अपनी तरफ से स्कूल लगाते थे और उनको पट्टी किताब देते थे और उनकी जो भी ज़रूरत होती थी करते थे, ताकि वो बच्चे भी पढ़ लिख करके अच्छे बने। तो ये हमारा पृष्ठभूमि रहा है। खुदा का बहुत हम शुक्रगुजार करते हैं कि हमको एक अच्छा वातावरण मिला, अच्छी शिक्षा मिली, और साथ ही साथ मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मुझको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी मिलेगी। और मेरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैंने करीब 26 साल नौकरी करी। उसके बाद मैंने ये सोचा कि अब ईश्वर ने मुझे इतना अच्छा काम दिया, इतनी अच्छी मेरी ज़िंदगी बनाई, तो अब मैं भी सेवा करूँगा। और इसलिए मैंने जानबूझ करके 2001 में वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे पास में काकड़ में काम शुरू किया बच्चों को एजुकेशन देने के लिए। फिर हम गांव जाने लगे, वहाँ पर जाकर के शिक्षा के बारे में लोगों को बताते रहे और उनका मार्गदर्शन करते रहे। और आज भी मैं करीब 15 दिन में एक आध बार गांव जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, उनके साथ बातचीत करता हूँ, हलो हाय होती है, उनकी तकलीफ़ परेशानियों के लिए दुआ करते हैं कि परमेश्वर उनकी मदद करे, उनकी तकलीफ़ दूर हो, और इस तरह से ये काम करते हैं। तो ये उस छोटे से गांव का एक बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन हम लोग हैं कि परमेश्वर ने हमारी मदद करी कि उस छोटे से गांव से हम लोग आ करके आज इंदौर में करें। मेरी बेटी भी जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया में थी और जर्नलिज्म उसने किया था। क्या नाम? उसका नाम मुक्ति मसीह है। आपके पिताजी और आपके दादाजी और आपकी माताजी का शुभ नाम बताइए। मेरे दादाजी का नाम है पूनम मसीह, लेकिन दादी को तो मैं बहुत छोटे में वो खो दिया था, तो इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा उनके बारे में नहीं है। लेकिन मेरे पिताजी का नाम पदम मसीह है, मेरी माँ का नाम सुखमन मसीह है, और मेरे 2 बेटे हैं, बच्चे हैं। एक बेटी है बड़ी जिसका नाम मुक्ति मसीह है, जिसने जर्नलिज्म किया, टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करा। और मेरा बेटा अभिषेक मसीह है जो कि मीडिया में ही है, वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी में है, और उसने बहुत सारी फिल्में बनाई। विशेष करके जब अपना ये कोरोना का पीरियड था, उस समय पुलिस डिपार्टमेंट ने उसको बुलवा करके एक फ़िल्म बनवाई जो इंदौर के बारे में है, और वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। और इसलिए बहुत सारी फिल्में उसने बनाई है, एडवर्टाइज़ करता है वो। अभी अपलॉस नाम की एक रियल इस्टेट कंपनी है जिसके साथ वो एसोसिएट है, और बहुत सारे क्या कहना चाहिए एडवर्टाइजिंग में वो काम करता है। सो ईश्वर की दया है कि हमारे दोनों बच्चे आशीषित हैं और दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है और अच्छे चल रहे हैं। एक प्रश्न आपसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम करने जा रहे हैं, वर्ल्ड मीडिया की ओर से हैं कि रूस यूक्रेन का युद्ध बहुत लंबे समय से हो रहा है, इजराइल और गाजा का युद्ध भी हो रहा है, तो ये माना जा रहा है कि प्रभु यीशु ने जो संदेश दिया उसका पालन किया जाना बहुत ज़रूरी है, अहिंसा का, और सेवा तो की जा रही है बहुत ज़ोरदार। तो ये युद्ध रोकने के लिए आप क्या संदेश क्रिसमस के शुभ अवसर पर देना चाहेंगे? देखिए, हमको प्रभु यीशु मसीह ने शुरू से ही इस बात को सिखाया है कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, एक बात। और उन्होंने ये बात बताई है कि यदि कोई तेरे पास आकर के तेरे को एक चाटा मारे तो तू उसके सामने बायां हाथ गाल भी फेर दे। अहिंसा का पाठ जो है प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय से 7वें अध्याय तक में बताया गया है कि किस तरह का जीवन होना चाहिए। अहिंसा उन्होंने सबसे पहले सिखाई। यदि तुम्हारे साथ कोई अन्याय करे, अभी भी बाइबल हमको सिखाती कि यदि कोई तुम्हारा बुरा करे तो उसके लिए प्रार्थना करो, उसके साथ अच्छा संबंध रखो। और उन्होंने ये तक कहा कि बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम सामने वाले के सिर के ऊपर आग के अंगारे रखोगे भलाई करने के द्वारा। तो हमको तो शुरू से सिखाया। और जहाँ तक गाज़ा और इसराइल का संबंध है, एक ज़माना था जब लोग दाऊद की जो राजा था इज़राइल का, उसकी बातें मानते थे, उसकी शिक्षा मानते थे। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ जो है लोगों ने लड़ना झगड़ना, युद्ध करना, जीतना, इन सारी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दिया।
आपको मालूम होना चाहिए कि इज़राइल अभी करीब कुछ सालों पहले ही स्वतंत्र किया गया है। इसके पहले वो फलस्तीनी कहलाता था। तो इज़राइल राष्ट्र बनने के बाद में वही जैसे कि राजनीतिज्ञ लोग करते हैं कि हमारी सीमाएं बढ़ाएंगे, हम झगड़े करेंगे, राजनीति करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन आज भी इज़राइल में ऐसे लोग हैं जो शांति की बात करते हैं, जो सेवा कर रहे हैं और जो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। और हम तो यूक्रेन और इसके लिए भी, हमारे रूस के लिए भी यही कहना है कि लड़ाई से कुछ नहीं हासिल होना, कुछ नहीं हासिल होना, सब बर्बाद होना है। हमारा वर्ल्ड वार सेकंड हमको बताता है कि क्या कुछ हुआ है लड़ाई से, कितना खोया है। और ये लड़ाइयाँ जो है अच्छी नहीं है। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा कि अंत के दिनों में जब ये सृष्टि का अंत होने लगेगा तब लड़ाइयाँ होंगी। देश देश पे राज्य आक्रमण करेगा, चढ़ाई करेगा, लड़ाई करेगा। और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि अभी जो एक फिलॉसफी चल रही है, बाइबल में लिखा हुआ है कि अंत में एक ही व्यक्ति होगा जो पूरे विश्व पे राज करेगा। और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि वन नेशन वन उसका चल रहा है, एक राष्ट्र एक देश करके चल रहा है। तो उसके पीछे यही फिलॉसफी, और पूरे जो अमेरिका और रसिया और ये सब मिल करके ये अपने पावर को शो कर रहे हैं कि एक दिन हम जो है पूरी दुनिया के ऊपर राज करें। और उसके लिए वो लोग सारी तैयारियां कर रहे हैं। तो इसलिए उनको लोगों से, मानव जाति से कोई प्रेम नहीं है। उनको तो अपनी सत्ता को बनाना है या अपना वर्चस्व दिखाना है। इसलिए वो लोग जो हैं लड़ाई झगड़ों में ज़्यादा कर रहे हैं। अभी आपको सुन के ताज्जुब होगा कि ये बात चली थी ना कि सारे हथियार जब्त करेंगे और सब हथियारों का कोई उपयोग नहीं करेगा, जिसको लेकर के सद्दाम हुसैन और काफ़ी लोगों के झगड़े वगड़े होते हैं। अब ये संधि हो चुकी है, लेकिन क्या लोगों ने हथियार बनाना बंद किए? नहीं किए, अभी भी चल रहा है। और अभी सुनने में आ रहा है कि यूक्रेन या रसिया आने वाले दिनों में केमिकल वेपन्स यदि शुरू कर दिए या बायोलॉजिकल वेपन शुरू कर दिए तो इंसान उसी तरह से नष्ट होगा जिस तरह से हिरोशिमा में, जापान में हुआ था। कि ऐसी बीमारियां हो जाएगी हमारे शरीर के अंदर कि उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। और ये जो कोरोना हुआ है वो एक तरह का क्या कहना चाहिए, ट्रेलर है। आने वाले दिनों में न जाने और क्या क्या होने वाला है। और अभी तैयारियां चल रही है, चाइना कर रहा है, रसिया कर रहा है और आगे चल करके और भी लोग। और अभी तो सुनने में आया है कि गाज़ा में, आज ही मैंने उसमें पढ़ा है कि वो हिमास जो है उसके पास तो ऐसी हथियार हैं कि बस पूछो मत। तो आने वाले दिनों में शांति के बजाय लोग लड़ाई झगड़ों करेंगे और जो बेचारा आम आदमी है, जो कुछ नहीं इन सारी चीज़ों से मतलब रखता, उसी का नाश होगा, उसी के साथ अन्याय होगा, उसी को नष्ट होना पड़ेगा। और ये लोग तो सब अपना अपना बचाव करके कुछ न कुछ कर लेंगे। मेरा संदेश इस क्रिसमस पर यह है कि क्रिसमस का संदेश ही यही है कि शांति का राजकुमार पैदा हुआ, वो दुनिया में शांति लाए। आपको मालूम है यदि वो झगड़ा करना चाहता तो वो झगड़ा कर सकता था, क्योंकि जिस दाऊद राजा के वंश से वो है, वो झगड़ा कर सकता था। लेकिन उसने सबको शांति दी और इसीलिए लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। इसलिए क्रूस पर चढ़ा दिया कि ये आदमी सच बोलता है, ये आदमी शांति की स्थापना करना चाहता है, इससे तो हमारा वर्चस्व खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इसी का वर्चस्व खत्म करो। और इसलिए उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, उसको मारा गया बिना कोई सबूत के, बिना किसी गुनाह के प्रमाणित होने के उसको क्रूस पर चढ़ाया गया। तो हाँ, आज मेरा भी यही विश्वास है कि हम लोग मिलजुल के रहें, आपस में प्रेम से रहें। क्योंकि जैसे एक बगीचे में अलग अलग तरह के फूल होते हैं, उससे उनकी सुंदरता बढ़ती है, उससे वो गार्डन की एक खुशबू आती है, एक गार्डन की खूबसूरती होती है। वैसे ही हमारा संसार है जिसके अंदर ईश्वर ने अलग अलग तरीके के लोग रखे हैं ताकि हम सब मिल के रहें, इससे उसके नाम की महिमा हो, एक दूसरे की हम लोग हेल्प कर सकें, एक दूसरे की चिंता कर सकें। आज आपको मालूम पेपरों में भी आ रहा है कि बच्चे जो हैं वो अनाथ अपने आप को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनके पालक जो हैं उनको वो समय नहीं दे रहे हैं जो नैसर्गिकता के लिए उनके लिए ज़रूरी है। उनके ऊपर पढ़ाई का बोझ डाल दिया है, ट्यूशन्स के बोझ डाल दिए हैं, असाइनमेंट्स के बोझ डाल दिए हैं। बच्चा नैसर्गिक बढ़ नहीं रहा है, इसलिए कम उम्र में अब उनको शुगर हो रही है, ब्लड प्रेशर हो रहे हैं, बहुत सारी। और हम जैसे उम्र दराज लोगों के साथ ये हो रहा है कि कोई बात नहीं करता, कोई चिंता नहीं करता। मैं जब रास्ते में जाता हूँ मैं जानबूझ करके लोगों को हेलो करता हूँ,
सलाम करता हूँ, बैठता हूँ 2 मिनट बात करता हूँ, उनकी तकलीफ को समझिएगा। लेकिन कोई किसी की चिंता नहीं करता, सब अपने अपने में मस्त हैं। पैसा आजकल उनका भगवान हो गया है, इसलिए पैसे पर वो घमंड करते हैं, पैसों से सब चीज़ें खरीदते हैं। लेकिन मानवता जो ईश्वर ने हमको बनाया है, हमको एक दूसरे की चिंता करना है, एक दूसरे की। और मुझे इस बात की खुशी है शुक्ला भाई के लिए कि इतने साल हो गए, उनका प्रेम, उनका क्या कहना है, संबंध अभी तक हमारे साथ है। और हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि ऐसे लोग भी हैं जिनके साथ हम मिल करके एक प्रेम को संदेश दे सकते हैं। क्योंकि हम क्या ले जाएंगे इस दुनिया से, आपस के प्रेम को छोड़ करके और संबंधों को छोड़ करके क्या ले जाएंगे। आज बसी जी, आज के साक्षात्कार का अंतिम सवाल हम करना चाहेंगे आपसे, और बहुत ज़रूरी सवाल है वो इस प्रकार है कि भारत में कट्टरपंथीता बहुत आगे बढ़ रही है, और यह आभास लोगों को हो रहा है कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। तो हमारा नारा ये है कि हिंदुस्तानी राष्ट्र होना चाहिए, सद्भावना की सुगंध होना चाहिए, सब एकता के साथ में रहें। क्रिसमस पर हम यही फैलाव करने के लिए मीडिया क्षेत्र में है, पत्रकारिता में है, यह हमारा आदर्श हिंदुस्तान का हर शहीद है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे सद्भावना के लिए, हिंदुस्तानी राष्ट्र के लिए? भाई मैं तो यही कहूँगा कि हमारा जो देश है वो शुरू से ही मल्टीकल्चर है, जिसके अंदर सब तरह के विश्वास को बढ़ावा मिला है और वहाँ कभी भेदभाव नहीं रहा। मैंने बचपन से लेकर के अभी तक करीब करीब 2013 तक इस वातावरण को मैंने देखा है और इस वातावरण में हम जिए हैं। हमारे बहुत सारे हिंदू मित्र हमारे घर क्रिसमस के समय आते थे और हम लोग उनके त्योहारों पर उनके साथ खुशी मनाते थे। और ये एक ऐसा वातावरण था कि मुझे आज भी याद है कि मैं LIG की जो कॉलोनी है, अहिल्यापुरी कॉलोनी, जो चिड़ियाघर के पास में है, जब मैं वहाँ रहता था तो हम लोग वहाँ पर एक प्रोग्राम करते थे कि राष्ट्रीय, जब कोई राष्ट्रीय पर्व होता था जैसे कि 15 अगस्त, 26 जनवरी, हम सब मिल के मनाते थे। फिर नया साल मिल के मनाते थे, फिर दिवाली के समय मिल के मनाते थे। तो वो भावना होनी चाहिए। ये जो इस तरह की भावना का आज कहना चाहिए कि नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लड़ाई करवा रहे हैं आपस में, एक दूसरे के साथ वैमनस्य बढ़वा रहे हैं, ये गलत है, इससे नहीं चल सकता। हम हमारा देश जो है शुरू से लेकर के अभी जितने भी साल हो गए हमारे देश को, उस देश के अंदर आपस में मिलकर रहने की शिक्षा दी है, आपस में रहे हैं। और मैं अभी कल ही मेरे बेटे और हमारे इनके साथ बात कर रहा था कि यदि कोई मस्जिद में कोई चीज़ हिंदुओं की दिखाई देती है तो उसके पीछे ये नहीं है कि किसी ने ज़बरदस्ती की है, लेकिन उसके पीछे भावना ये थी कि मुसलमान लोग भाई भी हिंदू भाइयों का ख्याल रखते थे और हिंदू भाई लोग भी मुसलमान लोगों का ख्याल रखते थे, आपस में मिलते थे। लेकिन आज उसका इंटरप्रिटेशन गलत होने लग गया और सारे जगह ये सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है कि ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ऐसा करने से नुकसान होगा। आपको मालूम होना, पाकिस्तान ने ये जिद की थी कि हम मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, या बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज जो हैं उन्होंने ये जिद की कि हम मुस्लिम कंट्री बनाएंगे। क्या हुआ उनका अंतिम? अभी पाकिस्तान की कितनी दुर्दशा हो गई थी। आने वाले दिनों में, और बहुत सारे लोगों ने भारत में रह करके भी ये शंका व्यक्त की है कि जिस दिन हिंदू राष्ट्र बन गया उस दिन हमारी हालत खराब हो जाएगी। क्योंकि हम क्या करेंगे, हमारे पास एक दूसरे के साथ प्रेम करने का, अभी हिंदू आपस में लड़ रहे हैं तो सब साथ में रहेंगे तो क्या करेंगे। तो मेरा संदेश इस क्रिसमस पर यही है कि हम सब मिलजुल के रहें, आपस में एक दूसरे के साथ अच्छा संबंध रखें, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझें। ये जो ख्यालात ला दिए हैं कि आपस में झगड़ा करो, एक दूसरे के प्रति मन मुटाव दो, ये अच्छी चीज़ नहीं है, हमारे देश के लिए सही नहीं है। और मैं तो यही कहूँगा कि हम सब मिलजुल के रहें इस क्रिसमस पर, सब मिलकर करें। और अभी सुनने मुझे ताजुब हो रहा है बहुत ज़्यादा कि क्रिसमस पर बहुत सारे हमारे नॉन क्रिश्चियन भाई लोग क्रिसमस ट्री लगा रहे हैं, क्रिसमस फादर बना रहे हैं, क्रिसमस प्रोग्राम्स कर रहे हैं, कैरलिंग्स कर रहे हैं। तो ये किस बात का संकेत है? इस बात का संकेत है कि हम मिलजुल के रहने वाले लोग हैं और हम आपस में हमेशा मिलजुल कर ही रहेंगे। जो कोई भी इस तरह की योजना बना रहा है कि हम आगे चल करके अपना एक अलग वो वर्चस्व बनाएंगे, तो मैं उन सब से कहना चाहता हूँ कि मेहरबानी से ऐसा मत कीजिए, इस एकता को ख़त्म मत कीजिए, इस प्रेम को ख़त्म मत कीजिए। एक अच्छा भाईचारा है हमारा, उसको बनाए रखिए, यही मेरा संदेश है। नीर छीर विवेक युक्त
विश्वास मसीह जी का यह साक्षात्कार विश्व बंधुत्व को आगे बढ़ाएगा और राष्ट्रीय एकता को और मजबूत बनाएगा। इस शुभकामना के साथ में क्रिसमस के शुभ अवसर पर यह साक्षात्कार हम अपने प्यारे दर्शकों को समर्पित कर रहे हैं, इस विश्वास के साथ में कि यह साक्षात्कार आपके लिए, सबके लिए प्रेरणादायी रहेगा। विश्व बंधुत्व जिंदाबाद। भारत माता की जय। नमस्कार।